हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। कर पाएगा फायर ये? मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लग रहा। जिंदा पकड़ना चाहता है ये। पकड़ ही नहीं जाए। आदम आ गए, वो नवाब आ गए। बच गई यार, इतना अच्छा मौका था इसके पास, गवा दिया इसने। अब नरोज आदम की जान खतरे में है अब। शौक पूरा हो गया। अगर हमारे आदमी वक्त पर वहां पे नहीं पहुंचते तो तुम्हारी लाश वापस आती, सारी बाजी पलट जाती। मुझे पता था कि मेरी जान से ज्यादा आपको इस बाजी के पलट जाने की फिक्र थी। फिक्र मत कीजिए, जिंदा हूं मैं और दुनियापुर हमारे ही पास है। जानती हो कि जिन लोगों के पास तुम गई थी ना, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो पैदाइशी नीच हैं, नीच। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, और उनकी औकात ही यही है कि उनको मसल दिया जाए। ये आपकी सोच होगी, मेरी नहीं है। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, अपनी सोच को मेरी सोच में बदलो, वरना ऐसे ही नुकसान उठाती रहोगे। आपकी नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया। जमीर कहाँ है? आदमों के पास है, पकड़े गए वो, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं छुड़ा लूंगी। उससे छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो आदम का बेटा मुंह फाड़ेगा। जमीर तो कई मिल जाएंगे। देख, ऐसे प्यादे तो आए दिन वो इतना वफादार है इनका। नवाब की बीवी ने सही कहा था, उसको मार देते साहब को। स्वयं नवाब जो भी करते हैं उसके पीछे तुम्हारी सोच होती है। सोच मेरी है तभी तो आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और बहुत जल्द ऐसा ही रात में कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इसीलिए कहता हूं, जाकर नवाब के आगे अपने हथियार डाल दो। कोई मुकाबला नहीं है नवाब और आदमों का। तुम्हारे और तुम्हारे बाप की जान बख्शने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तुम इस वक्त अपनी जान की जिम्मेदारी ले सकते हो। मेरी जान इतनी कीमती है, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी करोगे नवाब तुम्हारी खूब खींच लेगा। गलत फहमी है, गलत फहमी है। अच्छा, तो नवाब से तुम्हारी कीमत पूछनी पड़ेगी। क्या कहता? वो कहेगा मार दो मुझे, इसकी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। भाई ये वाला एपिसोड बढ़िया है।
तुम्हारा एक खास आदमी है मेरे पास, उसे छोड़ रहा हूँ, साहब को छोड़ दो। मेरा जो भी आदमी तुम्हारे पास है, मार दो। मैं उसके बदले में तुम्हें अपनी जूती देने के लिए भी तैयार नहीं हूं। उसको मारकर उसकी लाश को मेरे पास भेजने की भी सहमत मत करना, समझे? वाह भाई वाह। हैरान क्यों? मुझे तो पता था वो क्या कहने वाला। मुझे लग रहा है आदम के साथ हो जाएगा अब ये। बस तुम्हारी इज्जत तो कोड़ी ही कर दी सबके सामने। अब मुझे लग रहा है नवाब की चाल है। नहीं, शामिर, इसका क्या करना है? छोड़ दो। छोड़ दूं? थोड़ी भी गैरत बाकी बची रहेगी तो तुम्हारे ही काम आएगा। साहब की तरह सोचना शुरू कर दिया तुमने भी? सोचना शुरू कर दिया। तो फिर अना को क्यों जाने दिया? मैं जानता तुम उसे मार सकते थे। प्यार। मैंने बोला सोचना शुरू किया, तो आपकी तरह नहीं सोचता। तुम्हारा बेटा मुझे मार सकता था, मगर उसने नहीं मारा। प्यार जो करता है। अच्छा नहीं किया उसने, पर क्या करे, मोहब्बत में सबसे पहले अकल बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में से जिसको पहला मौका मिलता वो फायदा उठाता, और मौका मुझे मिला है। कवे को सारी दुनिया काली नजर आती है, इसमें कसूर कवे की नजर का होता है, दुनिया का नहीं। ये दुनिया बिल्कुल की सही। लड़ाई है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं। तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो, और तुम गुलाम रहोगे। गुलामों से इतना खौफ क्यों? तुम्हारा बाप मेरी टांग काटना चाहता है, तुम शामिर से तंग हो, इतना खौफ इन गुलामों का? क्योंकि गुलाम अपनी औकात भूल गए थे। औकात याद दिला रहे हैं। शिकारी जब जंगल में बंदूक लेकर आता है तो वापस जाने के बाद अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है, भूल जाता है कि अगर कहानी शेर ने लिखी तो शिकारी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम लोगों के साथ भी यही हो रहा। अब कहानी शेर लिखेगा और तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिलहाल तो तुम और तुम्हारे लोग शिकारियों के शिकंजे में हो। कहानियों से दिल बहलाओ, बाकी तुम शेर हो या गीदड़, इसका फैसला हम करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना है तुमने अना नवाब को मौका मिलने के बावजूद भी छोड़ दिया। सुनी सुनाई बातों पर इतना कान नहीं धरा करो। मुझे जवाब चाहिए। जब तुम उसे मार सकते थे तो जिंदा क्यों छोड़ा? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, इतनी सी बात है। देगा ही नहीं जवाब। नहीं करना। एक बार धोखा खाने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई है। क्या चाहते हो तुम? बाबा मर गए, साहिब उनकी कैद में, और तुम उन पे मेहरबानियां कर रहे हो। जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। दूर रह के बात करो। साहिब ने ठीक किया था जो तुम्हें दुनियापुर से दूर रखा। बाहर जाओ, ये तो धक्के मार के निकाल दूंगा। अभी नहीं करो, बाहर
तो मारो दखे, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ बचा रखा है तुमने? उसने जो कुछ किया ठीक किया। हाँ ठीक ओ किया? हाँ ठीक किया। जाओ अपने कमरे में जाओ। प्लानिंग होगी है। शाबाश बेटा, यही तरीका है। बहुत जल्द नौरोज हमारे पास होगा और नवाब हमारे मुट्ठी में। समझ नहीं आया करा क्या ये इसने। क्योंकि ये ऐना को मार देता तो वो नरोज को मार देता। और खेल यही मारता खत्म ना, हो अगर जाता। कैद में भी अगर ये रखता अगर, तो बदले में मांग सकता था उनको। तब अलग बात थी, अगर मार देता तो वो नरोज को मार बट देता। पैर पे तो गोली मार ही सकता था। फायर तो इसने करा ही था। वो गलत हो जाता, निशाना चूक जाता तो। और मार सकता था, पकड़ भी सकता था ये ये। तो देख रहा, जब वो यूं कर रहा था, निशाना लगा रहा, हाथ कांप रहे थे उसके, निशाना नहीं लगा पाता सही। इसलिए दादी कह रही उसने जो करा ठीक किया। नाराज हो तो क्या नहीं होना चाहिए दादी? तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट। बाय बाय। बाय बाय।